हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एक रिसर्च रिपोर्ट। आप सभी लोगों को पता है, अलग अलग टाइप के रिसर्च रिपोर्ट्स यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ये बड़े बड़े हम लोग को रेटिंग एजेंसियाँ रहती है, ब्रोकरेजेस रहते हैं, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करने वाली बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां देखने को मिल जाती है। वो अपने रिसर्च रिपोर्ट्स यहाँ पे लाते रहते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने काफ़ी बार आपको ये चीज़ समझाई है, क्या समझाया है कि रिसर्च रिपोर्ट आप ज़रूर यहाँ पे पढ़ सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, फॉलो करना है नहीं करना है वो हर किसी का अपना अपना चॉइस। बट येस, बहुत बार जैसे कि मैंने कहा कि इन रिसर्च रिपोर्ट में अच्छे पॉइंट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक रिसर्च रिपोर्ट की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो किस सेक्टर से रिलेटेड अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों, अभी अगर हम लोग बात करें तो एक सेक्टर बहुत ज़्यादा चर्चे में है, जो कि है बैंकिंग सेक्टर। यस, हमारे देश की अगर हम लोग बात करें तो बैंक्स को लेकर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है, और इसके पीछे का रीज़न भी आप सभी लोगों को पता ही है। एंड हालांकि अगर मैं बात करूँ ये रिसर्च रिपोर्ट किसने बनाई है दोस्तों, तो मूडीज़ की ये रिसर्च रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो खास करके इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, अगर मूडीज़ बनाता है, जेपी मॉर्गन बनाता है, मॉर्गन स्टैनली बनाता है, जेफरीज बनाता है, और भी बहुत सारे नाम है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, अलग अलग प्रकार के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं। हर किसी का अपना अपना जो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनके रिसर्च रिपोर्ट्स को वो फॉलो करते रहते हैं। सो डेफिनेटली मूडीज़ का क्या विचार है यहाँ पे हमारे बैंकिंग सेक्टर्स को लेकर, इसी से रिलेटेड ये रिसर्च रिपोर्ट देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में एफआईएस क्या एक्शन ले सकते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप वाले, उसका भी एक अंदाजा यहाँ पे मिल जाता है। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है अभी फिलहाल, तो आप सभी लोगों को पता है इंडसइंड बैंक में जो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली, ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं शायद से कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चर्चा होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है कि हमारा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते थे, मिक्सचर कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी का पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में रहता है भाई, तो उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चीज़ें चलती रहती है। तो उसी से रिलेटेड ये रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि इंडसइंड बैंक में ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। तो ओवरऑल हमारे इंडिया का बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स कैसे परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है, क्या अच्छा देंगे नहीं देंगे, कहाँ पे अच्छे चीज़ें देखने को मिल रही है, कहाँ पे खराब चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आने वाले क्वार्टर्स में हम लोग को कहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, कौन से पैरामीटर के ऊपर फोकस रखना चाहिए, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप नोट करके यहाँ पे रखने वाला हूँ। अच्छा, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर इंडसइंड बैंक क्या ये अगला येस बैंक बनेगा? अगर आपको इससे रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, तो चाहे तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ लेते हैं कि मूडीज़ की जो रिपोर्ट है उसको हम लोग एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प में जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। हाँ, डिस्क्लेमर जरूर क्लियर कटे भाई कि मूडीज़ की रिपोर्ट है, आप चाहो तो इसको डिटेल में स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, और ये किसी इंडिविजुअल बैंक्स के ऊपर नहीं है, ओवरऑल हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आरबीआई, ठीक है, तो आरबीआई ने यहाँ पे क्या कहा है, आरबीआई ने क्या कहा है, मतलब आरबीआई की सपोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मूडीज का ये कहना है भाई कि आरबीआई का जो सपोर्ट चल रहा है बैंकिंग सेक्टर को, मतलब कि आरबीआई का एक ही काम ही तो रहता है भाई कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करते रहना। ठीक है, लिक्विडिटी से रिलेटेड अच्छा फोकस यहाँ पे रखना होता है आरबीआई ने। एंड मूडीज ने अपने रिपोर्ट में बताया कि भाई लिक्विडिटी हम लोग को काफ़ी अच्छे लेवल पे देखने को मिल रही है बैंकिंग सेक्टर में, कोई अभी फिलहाल दिक्कत की बात तो नज़र नहीं आ रही है। टाइम टू टाइम की अगर बात करें तो आरबीआई ने उस प्रकार के मेजर्स यहाँ पे लिए हैं, एक्शंस यहाँ पे लिए हैं। सो लिक्विडिटी फिलहाल तो कोई कंसर्न है नहीं इंडियन बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो क्रेडिट ग्रोथ। यस, क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा, हमारे दो और चैनल भी है, उसमें से ये लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, ठीक है, इस चैनल के ऊपर कल टुमारो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। तो कल का वीडियो गलती से भी मिस मत करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रख लेना, बेल आइकन को भी हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देके आपको रखा है। चलो, कौन से पॉइंट पे ऊपर हम लोग थे, तो क्रेडिट ग्रोथ। यस, क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो कैसा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे मूडीज ने बताया कि इंडिया में बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, कोई चिंता की बात है नहीं। देखिए, क्रेडिट ग्रोथ रहता है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एकदम इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये क्रेडिट ग्रोथ होता क्या है, तो एकदम आसान भाषा में कहना चाहूँगा कि बैंक कितने लोगों को लोन दे रही है, उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है, इन शॉर्ट। ठीक है, डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो, एंड कितना क्रेडिट के फॉर्म में यहाँ पे जा रहा है, तो कितना ज़्यादा लोग लोन यहाँ पे ले रहे हैं, उसमें तो ग्रोथ होनी चाहिए ना। लोन में ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब क्या है कि लोग यहाँ पे लोन ले रहे हैं, हम ये यहाँ पे
कह सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ बैंक्स का भी काम वही है, अगर बैंक्स कम ही लोन देना अगर स्टार्ट कर देगी तो बैंक कमाएगी कैसे? क्योंकि अल्टीमेटली बैंक का काम क्या होता है कि आपसे डिपॉजिट ले लो, ठीक है, और सामने वाले को लोन के फॉर्म में दे दो, ठीक है, आपको उसके बदले में 5% अगर रिटर्न मिलेगा, ठीक है, तो सामने वाले से लोन जो दिया है उससे वो शायद से 10% लेंगे, बीच में जो 5% का फायदा हुआ वो बैंक का मुनाफा, नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। एक बेसिक सी बात बता दी। तो क्रेडिट ग्रोथ भी अगर देखा गया तो अच्छा है। आउटलुक की अगर बात करें तो आउटलुक भी हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टेबल है। मतलब मूडीज की रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड उन्होंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए कि आउटलुक अच्छा है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, आरबीआई जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है बैंकिंग सिस्टम में वो भी अच्छी है, कोई चिंता की बात नहीं है। बट अगर हम लोग आगे एक कदम यहाँ पे बढ़ लेते हैं तो चिंता कहाँ पे नजर आती है, तो उन्होंने बताया कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर को स्टडी कर रहे हो तो ये पॉइंट याद रखना कि असेट क्वालिटी, यस, असेट क्वालिटी में आप लोगों को दिक्कत देखने को शायद से मिल सकती है। ऐसा मूडीज का अपने रिसर्च रिपोर्ट में हम लोगों को पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। असेट क्वालिटी मतलब क्या? नॉन परफॉर्मिंग असेट, एनपीए, ठीक है। एनपीए का अर्थ क्या है कि भाई बैंक ने पैसा दिया, ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर इंसान को 1 लाख रुपया दिया, ठीक है, और वापस पैसा इंस्टॉलमेंट में आता है तो उन्होंने वो पैसा नहीं दिया और बार बार उसको रिमाइंडर दिया, 90 दिन भी हो गए फिर भी वो नहीं दे रहा है, मतलब लगभग 3 महीना हो गया, तो फिर उसको एनपीए लिखा जाता है, ठीक है। तो जितना एनपीए बढ़ता है मतलब ये समझ लेना कि बैंक ने दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसी को लेकर मूडीज ने अपने रिपोर्ट में चिंता व्यक्त यहाँ पे की है कि आने वाले नेक्स्ट साल भर में, 1.5 साल में एनपीए बढ़ने का खतरा हम लोग को शायद से देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड देखा गया तो ये जो रिस्क है, ठीक है, अभी हम लोगों को आने वाले समय में और भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आप बोलोगे ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न उन्होंने 2 कारण यहाँ पे बताए हैं एनपीए बढ़ने के कारण। उसमें से पहला पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो लोन यहाँ पे दिया जा रहा है, कौन सा वाला, अनसिक्योर्ड रिटेल लोन, ठीक है, खास करके जो रिटेल प्लेयर्स को जो लोन यहाँ पे दिए जा रहे हैं और वो भी कौन सा, अनसिक्योर्ड लोन, ये एक बहुत बड़ा सरदर्द आने वाले समय में बैंकिंग इंडस्ट्री को फेस करना यहाँ पे पड़ सकता है, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन मतलब नाम में ही आ गया कि भाई बैंक ने पैसा दे दिया सामने वाले को, मान लो 50,000 रुपया, और उसके बदले उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना किसी का सोना है, ठीक है, ना कोई प्रॉपर्टी के कागजात है, ना तो कोई गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स है, मतलब बस पैसा दे दिया है और वापस वो पैसा आएगा, ठीक है, बस यही अनसिक्योर्ड लोन का हम लोग को डेफिनेशन देखने को मिल जाता है। तो फिर बैंक ऐसा करती क्यों है बेवकूफ़ी? तो इसके पीछे का रीज़न होता है दोस्तों ज़्यादा ब्याज, ठीक है। अगर सिक्योर्ड लोन रहेगा तो मान लो बैंक अगर 10% पे सिक्योर्ड लोन देता है फॉर एग्जांपल, तो वही अनसिक्योर्ड लोन शायद से 14%, 15%, 16% पे दे सकते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत है ना, ठीक है। तो ये जो अनसिक्योर्ड लोन है दोस्तों, इसमें कमाई भी बहुत होती है बट इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहीं पे मूडीज ने सबसे बड़ा रेड फ्लैग यहाँ पे जनरेट करके रखा है कि काफ़ी सारे बैंक्स यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन की बुक्स उनकी बढ़ते हुए देखने को मिले। और ये बात आरबीआई ने भी बोली थी, आरबीआई ने भी वार्निंग यहाँ पे दी थी, ठीक है। एंड बड़े बड़े बैंक्स भी हम लोग को इसमें काम करते हुए देखने को मिले थे, जो कि बाद में उन्होंने अपने शेयर होल्डर को बोला था कि नहीं नहीं भाई, हम भी हमारा अनसिक्योर्ड लोन को कम कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी रिस्की है, ठीक है। लोन देना बहुत सिंपल गणित है भाई, बट वापस लाना, ठीक है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एंड रिटेल लोन, ये छोटे छोटे लोन होते हैं, ठीक है। सिमिलर वे दूसरा छोटा लोन माइक्रो फाइनेंस लोन, ठीक है, ये भी एक काफ़ी बड़ा दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, मतलब माइक्रो फाइनेंस ये जो सेक्टर है वहाँ पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इन शॉर्ट वो हम कह सकते हैं जो छोटे लोन्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसके साथ जो बैंक कारोबार कर रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हायर लेवल की रिस्क हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट लोन है ना, वहाँ पे इतना कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, बट माइक्रो फाइनेंस एंड अनसिक्योर्ड रिटेल लोन में काफ़ी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब समरी क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ने की होती है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को काफ़ी बार यहाँ पे कहा है कि अगर आप शेयर मार्केट में खुद से आगे बढ़ना चाहते हो तो ये बोरिंग काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। काफ़ी लोग यहीं पे इसके पहले वीडियो छोड़ देते हैं, ठीक है। उनको चाहिए बस स्टॉक के नाम, वो अंधाधुंध पैसा लगा देते हैं, फिर मार्केट नीचे जाता है वो तो फंस जाते हैं फिर। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर को अगर आप खुद से स्टडी करते हो, ठीक है, तो आने वाले जो क्वार्टर के नंबर्स रहेंगे, ठीक है, उनको आपने अच्छी तरीके से फोकस में यहाँ पे रखना है। अभी रिसेंटली Q4 के नंबर जब आएंगे, ठीक है, सो हम लोगों ने क्या करना है, तो बैंक्स के खास करके हम लोगों ने एनपीएस चेक करने हैं, ठीक है, कि एनपीए क्या बढ़ तो नहीं रहे, क्योंकि मूडीज ने यहाँ पे बताया कि एनपीए बढ़ने के खतरे हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे। तो हर एक टाइप के बैंक रहते, शेड्यूल्ड बैंक रहते, बड़े बड़े बैंक्स, ठीक है, उनके एनपीएस देखेंगे। देन छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनके एनपीएस देखेंगे, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस वाले भी कुछ कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, उनको भी हम लोग चेक करेंगे। देन जो बैंक्स बड़े हैं या फिर छोटे हैं स्पेसिफिकली, तो भाई अभी उनका
अनसिक्योर्ड लोन बुक तो चेक करना ही करना है कि भाई क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, माइक्रो फाइनेंस वाला लोन बुक चेक करना है, ठीक है। इसके ऊपर फोकस हम लोग को यहाँ पे रखना है। तो ओवरऑल पर्पस क्या है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो जहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन में जो बैंक्स ज़्यादा फोकस कर रही है, माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा जा रही है, तो याद रखना वहाँ पे एनपीएस शूट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एंड जिस बैंक के एनपीएस बढ़ जाते हैं उस बैंक का शेयर हम लोग को नीचे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा एनपीए बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा प्रोविजनिंग होगी, आपने कमाया हुआ प्रॉफिट धुल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा गणित हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो ये थी मूडीज की रिपोर्ट जो कि मैंने एक शॉर्ट क्रिस्प टाइम पे आप लोगों के सामने रखी। आप चाहो तो डिटेल वीडियो पढ़ सकते हो जो कि आपको इंटरनेट के ऊपर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।